हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये जो रीडिंग होता है कैंडल वैक्स रीडिंग, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और उनके मन में क्या चल रहा है। डीप सीक्रेट फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हैं, लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, और जिस इंसान के साथ आप अभी इस वक्त रिश्ते में हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके, कनेक्ट हो सके आपके सिचुएशन के साथ। ठीक है, सो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है दोनों के दरमियान, और आपको चिंता हो रही है, जैसे कि दिन या वक्त आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं अपने ज़िंदगी में। आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल बातचीत होगी, परसों रियूनियन होगा। आप रोज़ाना वही चीज़ें सोच रहे हैं, मतलब आप किसी और काम में फोकस नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, या फिर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म कर दिया है। तो चलिए सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। सबसे पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड्स में यूनिवर्स की एनर्जीज होती है और आपको सच्चाई का सामना भी हो जाता है। ठीक है, चलिए प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूं। गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी राइट नाउ फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल और एक कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल। अभी क्या है ना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे ये नजर आता। आप देखिए, आपकी फीलिंग्स सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये है कि इस इंसान से आपने प्यार किया है, और अगर वो आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं ना, तो आप उसकी वजह जानना चाहते हैं कि आप में ऐसी कौन सी कमी है, या आपसे ऐसी कौन सी बहुत बड़ी गलती हो गई जिसके कारण ये दिन आपको देखना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने इस इंसान के लिए और इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, और अभी भी करते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई तो आप चुप हैं, या आपको खुशी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन इस वक्त आप जस्टिस चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है जस्टिस का, ये मुझे क्लियरली नजर आता है कि आप अभी इनको माफ नहीं करना चाहते, या इनकी आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, या इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला है। आपको ये सब कुछ जानने के बाद, मतलब हो सकता है कि सब सब कुछ आपने बताया इनको कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारा ही सहारा है, मुझे तुम्हारे साथ ही रिश्ता चाहिए, देखो सब कुछ मेरे से जो चाहिए वो ले लो, या जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ो। ये आपकी चीज़ें, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। आज आप भटक चुके हो, या आज आपको बोझ लगने लगी है जिंदगी, क्योंकि वो जिंदगी आपकी जो है वो खूबसूरत नहीं है, उसमें सुकून नहीं है, और आपको लगता है कि इस पार्टनर ने मेरे जिंदगी में आकर मेरा सुकून खराब कर दिया। इसके बगैर मैं खुश थी, इसके बगैर मैं खुश था, ये आया, प्यार करने पर मुझे मजबूर किया, चलता बना या चलती बनी, अभी मैं क्या करूं। ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस इंसान को कहना है आपसे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, कि आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार तो है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। तुमसे मुझे दूर जाना पड़ा है, और इसकी वजह मैं तुमको जल्द बताऊंगा या बताऊंगी। ओके, प्यार होते हुए भी दूर जाना पड़ा है, और उसकी वजह वो आपको बताएंगे। वो कहना चाहते कि मेरे पास घर है, खाना पीना है, जॉब है, घर के लोग हैं, दोस्त लोग हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है। आज उनकी फीलिंग्स ऐसी है। मेरे पास सब कुछ है, वही सब चीजें हैं जो पहली थी, तुमसे मिलने से पहले जो थी, अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक तुम्हारे साथ एक मुझे रिलेशनशिप फील होता है, तुम्हारे साथ एक रिश्ता खास है। हाँ, अभी हम दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कहना चाहते हैं कि यस आई मिस यू। भले मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ।
सो एक कनेक्शन इस इंसान का आपके टुवर्ड्स या इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि प्यार है, और वो कहना चाहते हैं कि तुम तकलीफ में हो मेरी वजह से, ये मुझे पता है, बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ होगा। शायद ये पर्सन का कुछ प्लानिंग हो सकता है आपसे पैचअप को लेकर, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स में ही इमोशंस और एक सैड एनर्जी आपके पार्टनर की आपकी तरफ से कि मेरे साथ ये क्यों किया, और उसका जवाब आपको चाहिए। मतलब जब भी ये इंसान आपके सामने आएंगे ना, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब आप उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, या क्योंकि प्यार है और वहां पर गुस्सा होता ही है। आप उसको पूछेंगे कि तुमने ये मेरे साथ क्यों किया, बस उसका जवाब जानना चाहते हैं आप। उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे, लेकिन आप यही कहना चाहते हो कि मैंने तुमसे प्यार किया, विश्वास रखा, फिर तुमने ये मेरे साथ दूरियां क्यों बनाई, या मुझे तकलीफ क्यों दी, या ये टेंशन क्यों, तुम्हारी वजह से मेरे आंखों में आंसू आए क्यों, किस किस जन्म का बदला ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी मुझे नज़र आती है। जस्टिस कार्ड में आप अभी चुप नहीं रहने वाले हो, और आप यकीन भी नहीं करने वाले हो इस इंसान के ऊपर, चाहे वो फिर से आकर आपको सपने दिखाने की कोशिश करे या जो भी करने की कोशिश करे। यू वोंट बिलीव दिस पर्सन ईजिली, ये यहाँ पर दिखाई देता है। आने वाले 11 दिन, आने वाले 2 महीने, ओके 11 दिन 60 दिन 60 डेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सितंबर नवंबर महीना दिसंबर महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और या तुला राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, वर्गो कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं, टॉरस वृषभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, एरीज भी हो सकते हैं, ओके मेष राशि के हो सकते हैं। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे और गहराई से आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर क्या है। पार्टनर को याद कीजिएगा, कैंडल को लाइट करते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है आज, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, या कुछ मिलकर कुछ कहना है इस इंसान को। बहुत कुछ अम, भावनाएं, इनकी फीलिंग्स इनकी मुझे क्लियरली नज़र आती है, जो कि अभी तक ब्लॉक करके रखा था इस इंसान ने कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, लेकिन आज एक तड़प नज़र आती है, या फिर एक्सप्रेस करने की एनर्जी नज़र आती है, कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि अभी वो पर्सन अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, किसी के नहीं सुनना चाहते। हो सकता है कि दिमाग कुछ और कह रहा था इस इंसान का, अभी तक गुस्सा था, बात नहीं करना है, उससे दूर रहो, लेकिन दिल कहता नहीं वो तुम्हारे लिए सही है, या वही तुम्हारी ज़िंदगी संवार सकती है, उसी के साथ तुम खुश रह सकते हो। तो ये दिल की बात सुनना चाहते हैं और आपके टुवर्ड्स कदम बढ़ाने की कोशिश, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अभी इनको ये लगता है ना कि शायद ये मून एनर्जी इफेक्ट है। अभी आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि भले वो इंटरेस्टेड है, भले वो उनकी फीलिंग्स में चेंज आ गया, उनको फील होता है कि आपके साथ रिश्ता होना चाहिए, बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आप भी वही फील कर रहे हो, ऐसा वो सोचते हैं। ओके सो नाउ यू आर इंटरेस्टेड और नो, आप इंटरेस्टेड हो क्या। अगर वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या पैचअप एनर्जी में आना चाहते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो, ये भी तो जानना उनके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे एक फूल का सिंबल दिखाई देता है, तो ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं कोई तोहफा लेकर या फूल या बुके लेकर। ये इसलिए होगा ना कि आप मना नहीं कर सकेंगे, मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि वो आपके सामने आए तो आप उनके ऊपर गुस्सा ना करें, या आप उनको हज़ारों सवाल ना पूछें, लेकिन आप खुश हो जाएं। आपको वो अभी जो मुलाकात करना चाहते हैं उसमें वो आपको एक आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ना कि गुस्सा। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप गुस्से में हैं तो नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे उनकी बात सुनने की, या आप उनको एक मौका देंगे आपको समझाने की, तब ये पर्सन राज़ी होंगे। ऐसे भी यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी नज़र आती है। हो सकता है कि बुरा वक्त देखा है पर्सन ने, और आपका बर्दाश्त, मतलब आपका गुस्सा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आप गुस्सा करेंगे वो जायज़ है, क्योंकि इस इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा आपके साथ, आपका दिल तोड़ा होगा, आपके फीलिंग्स को नहीं समझा होगा, उस वक्त
और इस इंसान ने आपको ठुकराया होगा किसी और के लिए भी, तो आज इस इंसान को अगर ज़रूरत पड़ी है तो आप ज़रूर उनको सुनाएंगे कि अभी तुमको मेरी याद आ गई, या अभी तुमको मेरा प्यार दिखाई दिया, इतने दिन तो तुम किसी और के साथ खुश थे। तो ये सारी बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी ये सारी बातें, ऐसा उनको फील होता है। यहाँ पर ना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ लीब्रा तुला राशि दिखाई देती है, और या टॉरस वृषभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8 ये कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो आपको दिया था ना इस इंसान ने, आपका दिल तोड़ा था अपनी हरकतों से, अपनी डिसीजन की वजह से, आज उनका हार्ट ब्रेक सिचुएशन, टूटा हुआ दिल मुझे दिखाई देता है। उनका बिहेवियर ही मुझे लगता है कि आपने देखा होगा इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब कब क्या कहेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे किसी को नहीं पता। तो शायद आज आप अगर वो उनसे मिलते हो ना, तो उनका बिहेवियर में आप चेंज देखेंगे कि ये बदल चुके हैं, और शायद आपके प्यार ने ही उनको बदला है। ओके, नहीं तो ये किसी के कहने पर अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद पर अड़े रहना, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। ये ज़िद जब होती है ना इंसान के अंदर, तो वो उसको ले डूबती है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ है। इनकी ज़िद, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड ही इस रिश्ते को शायद ख़राब कर दिया है। इनका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को नहीं होना चाहिए कि मैं ही अच्छा हूँ या मैं ही बेस्ट हूँ। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाता है ना, तो वो आपको ले डूबता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आती कि इस इंसान को लगता था कि वो बेस्ट हैं, आप उनके सामने कुछ भी नहीं, या फिर वो जो कहते हैं वो करेक्ट है, आपका सब कुछ गलत है। तो ये हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट। अभी इस इंसान को लगता है ना कि आप तो एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस रिश्ते में, कुछ भी हो जाए आप उनके पास नहीं आओगे, या आप जाकर उनसे माफ़ी भी नहीं मांगोगे, या बातचीत करने का कुछ सवाल ही नहीं था आपकी तरफ से, क्योंकि गलती उनकी तरफ से शायद हो सकती है ज़्यादा। और इस इंसान को लगता है ना कि अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि आकर वो आपको समझाएं और आपका दिल जीतने की कोशिश करे। वो उनके लिए एक टेस्ट हो सकती है, एक अग्नि परीक्षा जैसी हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि इतना आसान तो नहीं है कि आप उनकी हर मीठी-मीठी बातों में आ जाएँ और विश्वास रखें, ये तो हो नहीं सकता। बट पर्सन को लगता है कि कोशिश करनी चाहिए, और हर इंसान यही करता है ना कि आपको पता है कि ये मेरे पहुँच के बाहर है, ये मेरे को मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो करूँ एटलीस्ट। ओके, जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हो, आपको नहीं पता होता कि आप पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। सो दिस पर्सन वांट्स टू इंटरैक्ट विथ यू। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, चाहे जो भी आपका फैसला हो, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी बातें आप कभी टाल नहीं सकते, या आप गुस्सा तो करते हो, आप सोचते तो बहुत कुछ हो कि ये मेरे सामने आएगा या आएगी तो इसको मैं ऐसा सुनाऊंगी, ऐसा सुनाऊंगा, लेकिन जब वो सामने रियलिटी में आते हैं ना, आप पिघल जाते हो, या फिर आप उनका मासूम चेहरा देखकर आप सब कुछ भूल जाते हो, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि एक कनेक्शन आप ज़रूर फ़ील करते हो। भले आपके पर्सन आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आप लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते, या आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं, और आप ये भी सोचते हो कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके ऊपर गुस्सा कैसे करूँ। तो शायद आपका मन थोड़ा-सा साफ़, और थोड़ा नहीं आपका बहुत मन साफ है शायद, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग। इस इंसान ने काफ़ी बार आपको प्रॉमिसेस किए हैं, काफ़ी सारे वादे किए हैं, ठीक है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी नहीं हैं। तो आपको ये लगता है कभी-कभी कि ये पर्सन झूठे हैं क्या, चीटर है क्या? वादा करते हैं या कुछ कहते हैं कि ऐसा करूँगा, या मिलने के बारे में, लेकिन काफ़ी बार इस इंसान ने आपको जैसे कि मूवी देखने जाएँगे, आप रेडी हो, सब कुछ छोड़कर, काम से जल्दी आकर, ओके, सब कुछ किया आपने, लेकिन ये ऐन मौके पर कैंसल, प्लान कैंसल, ऐसा काफ़ी बार हो चुका है, और आप तंग आ चुके हो शायद कि इनका रोज़ का यही है, और फिर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, तो काफ़ी रिश्ता ख़राब होने के यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है। और ये इंसान ऐसे है ना कि आपने आजकल देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये दोस्तों के करीब या अपने लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको थोड़ा-सा अकेला कर दिया, ओके।
और हो सकता है कि आप खुद इस इंसान से अलग हुए हो ताकि वो आपकी वैल्यू को समझे, या आप परखना चाहते हो इस इंसान को कि मैं ही दूर चली जाती हूँ इससे, मैं ही दूर चला जाता हूँ, अगर ये इसको मेरे से सच्चा प्यार है तो आएगा। ऐसा कुछ हो सकता है दोनों के दरमियान हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इनको समझ तो आ गया है कि इट इज़ अ बिग मिस्टेक, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो निभाओ, वरना प्यार मत करो या रिश्ता मत रखो। तो ये उनको समझ में आ चुका है। इस इंसान के दिल में अभी ना बहुत सारे सवाल हैं। मतलब जो परेशानी आपको होती थी ना, आज वही परेशानी इनको हो रही। इनके कदम धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आते हैं। डक का सिंबल, पता नहीं, ओके, डक का, बतख, बतख कहते हैं ना उसे, डक का सिंबल मुझे दिखाई देता है। ओडिशा, पता नहीं ओडिशा से हैं क्या आप या आपके पर्सन। ओडिशा यहाँ पर चैनल हो रहा है और डक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तालाब या छोटा सा तालाब, तालाब मुझे दिखाई देता है जिसमें डक्स घूम रहे हैं। तो ये डक एक बर्ड होता है, बतख उसे कहते हैं, आई डोंट नो मोर, लेकिन यस, ये सिंबल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी महीने हो चुके हैं, शायद मुझे लगता है कि जनवरी से आप दोनों अलग हो चुके हो, या फिर हो सकता है दिसंबर पिछले अलग हो चुके हो। सब लोग जब न्यू ईयर मना रहे थे, सब लोग जब 31st मना रहे थे, आप भी सोचते थे कि मेरे पार्टनर के साथ मैं भी मनाऊं, लेकिन ये अपने काम में बिजी थे या आपको अवॉइड कर रहे थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। हो सकता है कि हाल ही में आपका जन्मदिन हुआ, बर्थडे हुआ, वो भी इस इंसान ने मिस किया या विश नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको गुस्सा दिला रही हैं। फिर भी आप सोचते हो कि चलो ये आते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन खुद से आने दो। मतलब आप नहीं कोशिश करना चाहते, आप चाहते हो कि वो ही खुद कोशिश करें अगर सच में प्यार है तो। सो इस इंसान को तो आना तो है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आपका अटेंशन सीक करें। मतलब आप उनकी तरफ देखें, उन्होंने क्या स्टेटस रखा है। वो ट्रैवलिंग के बारे में बता रहे हैं कि आई एम ट्रैवलिंग दिस दिस प्लेस, कुछ डाल रहे हैं, तो वो आप नहीं देख रहे हो, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि वो कहाँ है, किसके साथ है, सब कुछ आपको पता है। या वो जानबूझकर डाल रहे हैं अपना स्टेटस कि मैं कहाँ पर हूँ, ताकि आप देख लो, समथिंग लाइक दैट। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपके शहर में अगर आने वाले हैं तब भी वो डाल रहे हैं अपने स्टेटस में कि टुमारो आई विल बी हियर, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट करो। ठीक है, उनको पता है कि वो, आप चाहते हो कि वो खुद से आपसे बात करें, लेकिन वो चाहते हैं ना कि आप अगर करें तो अच्छी बात है। ओके, उनको एक पॉइंट मिलेगा कि तुम ही आए थे ना मेरे से बात करने के लिए, जो आप उनको पॉइंट नहीं देना चाहते। वो आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए आप बात ही नहीं करेंगे, और उनको पता है, अभी वो समझ ही चुके हैं 100% कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता। बिजी रहने का बहाना बनाते थे ये पर्सन, या बिजी सच में बिजी थी अपने काम को लेकर, और ये एक वजह हो सकती है कि मतलब आपकी तरफ से ऐसे हो सकता है कि तुम बिजी हो, ठीक है, तुम्हारा काम है, ठीक है, लेकिन 24 घंटे है ना, 24 घंटे में से मुझे तो कितना वक्त दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल ही वक्त नहीं दिया इस इंसान ने, या बिल्कुल बात नहीं की है। सो यू नो, ये कहीं न कहीं इस रिश्ते में जो दूरियां हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आई है, मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन की नीयत हो सकती है, या पर्सन की सोच हो सकती है कि आपसे दूर रहना और आपसे दूरियां बनाना, आपको क्लियरली कुछ भी ना बताना। ठीक है, और ऊपर से अगर ये मिलने नहीं आ रहे तो आपका शक करना। तो कहीं ना कहीं दोनों की मुझे यहाँ पर एनर्जी आती है, नज़र आती है कि इस इंसान ने आपको मौके तो दिए गुस्सा करने के लिए, लेकिन आपने भी ओवर रिएक्ट किया, कभी कभी हो सकता है। और आज तकलीफ आपको ही हो रही है, इस इंसान को तो हो रही है, बहुत देर के बाद शुरू हो गई। आपको पहले से ही तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जब आप जिससे भी प्यार करते हो, आप चाहते हो कि वो आपके साथ हर खुशी में वो रहे, अवेलेबल रहे। अगर आपको कुछ कहना है, एक्साइटिंग न्यूज़, जैसे कि आपका प्रमोशन हो गया, आप उनको कॉल कर रहे हो तो फ़ोन नहीं उठा रहे, या फ़ोन उठाए तो भी आई एम बिज़ी, तो एक मूड ख़राब कर, मतलब इस इंसान ने काफ़ी बार आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचा, या फिर आपका मूड ख़राब किया है। और ये आपको बार बार, अभी भी आपको ये बात सताती है कि आगे भी यही सिलसिला होगा तो मुझे नहीं चाहिए रिश्ता।
तो कहीं ना कहीं आप इनकी आने की खुशी आपको हो सकती है, एट द सेम टाइम इनका जो बिहेवियर है ना, उसका दुख आपको होता है कि मुझे अगर इनका स्वभाव यही रहेगा तो मुझे नहीं चाहिए रिश्ता। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उलझन अभी भी है आपके दिल में कि इस इंसान को आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। और क्या दिखाई देता है मुझे यहाँ पर, लेटर एल से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, ए लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, यू लेटर से हो सकता है, वी लेटर से विजय, विजया, समथिंग लाइक दैट, विक्की नाम हो सकता है। ओके, सी लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है। आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। एंजल नंबर 777 अगर आपको दिखाई देता है तो क्लेम कीजिएगा, वो एक संकेत है कि ये आपसे बातचीत करेंगे। ओके, अभी से 7 दिन के अंदर, अभी से जुलाई के अंदर ये पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट या बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इन्होंने काफ़ी सारी फीलिंग्स इकट्ठा करके रखी हैं, या पता नहीं इस इंसान ने आपके लिए तोहफे लेकर रखे हैं। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि जन्मदिन पर इस इंसान ने आपको विश नहीं किया, लेकिन गिफ्ट लेकर रखा है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये एनर्जी क्यों आ रही है। आपको कुछ देना चाहते हैं, आपकी मनपसंद चीज़, चॉकलेट बॉक्स, पता नहीं आपको चॉकलेट्स पसंद है कि नहीं है, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है एनर्जी वो मैं आपको बता, बटरफ्लाइज मुझे दिखाई देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लकी साइन है कि आसपास आपके बटरफ्लाइज हैं, दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये बटरफ्लाई कह रहे हैं कि एंजल ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर, या एंजल्स कहते हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। आप अगर चाहते हो इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में खुद चल कर आएँ, तो इस वक्त आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि आप बिल्कुल शांत रहें, पेशेंट रहें और कुछ भी रिएक्ट ना करें, उनको खुद आने दो। अगर आपको लगता है कि इन्होंने स्टेटस रखा तो आप बात करना शुरू करेंगे तो आप हार जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप चुप रहें, वो खुद आने दो आपकी ज़िंदगी में, तभी ये पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे। वरना आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे कि आप हो, ऐसे ही हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू करे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, तो आपको चुप रहना ही चाहिए। और कब तक? आने वाले 3 दिन से 3 महीने तक या 3 हफ्ते तक आपको चुप ही रहना है, क्योंकि उसी वक्त ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तब तक जुलाई महीना आ सकता है शायद। हो सकता है कि पर्सन के और भी रिश्ते हैं, मतलब अपने घर वालों के साथ रिश्ते हैं, दोस्तों के साथ रिश्ते हैं, और आसपास नेबर्स के साथ रिश्ते हैं, और वो एक इम्पैक्ट हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। क्योंकि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं नेगेटिव, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से, ऐसा भी कुछ हो सकता है। काफ़ी बार आपने देखा है कि जब भी ये लोग आप दोनों को साथ में देखते हैं, आप दोनों में ज़रूर लड़ाई हो जाती है। तो एक बुरी नज़र का साया किसी का है, या कोई जलता है आपसे, या फिर ऐसा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से कोई शादी करवाना चाहते हैं अपनी बेटी की, अपने बेटे की, और आपके साथ रिश्ता देखकर उनको जेलसी होती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स मुझे नज़र आती हैं। यस, यही मुझे कुछ नज़र आता है। ये पर्सन अभी हर प्रॉमिस निभाना चाहते हैं या हर वादा निभाना चाहते हैं। आपकी सुख, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल और रोमांटिक मुझे नज़र आती है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना ही चाहते हैं। उनको लगता है कि सुकून नहीं है उनके ज़िंदगी में। काफ़ी कोशिश की इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने की, काफ़ी कोशिश की इस इंसान ने इस रिश्ते को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त मस्त रहने की, लेकिन वो हो नहीं सका। तो इसका मतलब है कि आपके साथ वो एक कनेक्शन फील करते हैं, एक एनर्जी ज़रूर है आपके टूवर्ड्स जो इस इंसान को खींच रही है, या उनको ऐसा फील होता है ना कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर इस इंसान को, तो शायद वो बहुत ज़्यादा बेचैन भी लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, बेचैन लगते हैं। मतलब कहीं न कहीं हो सकता है कि काफ़ी टाइम के बाद अचानक उनको आपकी याद आने लगी है, या आपके टुवर्ड्स एक सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान को फ़ील होने लगा है। ओके, एक बच्चे की सिंबल है, तो पता नहीं मुझे आप एक कमिटेड पर्सन से प्यार कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी जो मैरिड है पर्सन उससे प्यार कर रहे हो, या आप मैरिड हो किसी सिंगल से प्यार कर रहे हो, आपका बच्चा हो सकता है। ओके, सो वैसी एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। लव ट्रायंगल, पता नहीं क्यों, मतलब ये पर्सन शादीशुदा होकर भी आपसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये इस रिश्ते में एक अजीब सी आपकी वैल्यू नज़र आती है, या आपको खोने का डर नज़र आता है, भले वो लव ट्रायंगल, मतलब ये शादीशुदा पर्सन अगर है
तभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनको एक वैल्यू पता चली आपकी कि आपके साथ एक कनेक्शन है, बेहतर है, पॉजिटिव है और खुशी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। कैंडल भी ख़त्म हो चुका है और ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों का रिश्ता आगे तक बढ़ेगा। बस आपको विश्वास रखना है और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाए रखें, रिएक्ट मत कीजिए। खुद ब खुद ये चलकर आपके टुवर्ड्स ज़रूर आएंगे पर्सन। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, शेयर कीजिएगा वीडियो को प्लीज़, हाइप भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर तो दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।